सीधे स्वस्थ सुखद आसन में धीरे से पलकों को नीचे कर लीजिए। वो पूछते हैं हमसे, क्या हुआ है तुम्हें? अब इन्हें कैसे बताएं, उन्हीं से मोहब्बत हुई है हमें। हैप्पी वैलेंटाइन डे। लेकिन इस डे पर थोड़ा सा सजग रहना, बेहोशी से मुक्ति चाहिए, एकदम माइंड के प्रति जाग जाना। मेडिटेशन में मन को लगाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, केवल इसकी एक्टिविटीज पर नजर रखना। 1000 बार आप मन के हाथों लगोगे, 1000 बार गिरोगे। गिरने की चिंता मत करना, लेकिन ये निर्णय जरूर करना कि जब गिर रहे हो, तुम्हें थामने वाले हाथ शकुनी के हैं या श्री कृष्ण के। चारों तरफ मौसम चल रहा है वैलेंटाइन डे, लेकिन इस दिन ये निर्णय पक्का हो कि तुम जो भी कर रहे हो वो कर्म निष्काम हो। तुम्हारी शक्ति के सोर्स कौन है? कौन है तुम्हारे ख्वाबों में, ख्यालों में, यादों में, जिसे तुम अपना वैलेंटाइन मानते हो? उसके बाद जीवन में जब जब गिरो या आगे बढ़ो, भरोसा रखना उनके ऊपर। प्रेम का ही दूसरा नाम है विश्वास। मुझे इश्क है तुझी से, मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से। यही है श्रद्धा, यही है भरोसा, फेथ। इसके सहारे ही अगर तुम आगे बढ़े तो तुम कृष्ण को पा जाओगे। इसी के सहारे तुम बुद्ध, महावीर, जीसस तक अपने आप पहुंच जाओगे। लेकिन उसके लिए आई लव यू, आई लाइक यू कहना तो बनता है। लेकिन इसके फर्क को समझ लेना बहुत जरूरी है। जब तुम किसी फूल को देखकर कहते हो आई लाइक दिस फ्लावर, तब क्या होता है? मैं पसंद करती हूं, मुझे ये चाहिए। तुम उसे तोड़ने में लग जाते हो, तोड़ के अपने पास सजाने में या किसी को देने में लग जाते हो। और क्यों ना दें, फूल देने का मौसम है। लेकिन जब तुम बोलते हो आई लव दिस फ्लावर, तब तुम उसको पानी देकर उसका पोषण करने में लग जाते हो। ये फर्क है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसका कैसे विकास हो, उसके भीतर का कैसे श्रेष्ठतम, कैसा उसका श्रेष्ठ बिहेवियर, आचरण, उस आयोजन में लग जाते हो। ध्यान रहे, हैप्पी वैलेंटाइन डे यानी आई लव यू कहने का दिन। यहाँ सेशन में जो कुछ भी कराया जा रहा है, चाहे वो मेडिटेशन ऑडियो है, योगा की स्ट्रेचिंग है, कार्डियो है, फिल्मी धुन है, चाहे मुद्राओं और प्राणायाम का अभ्यास है, ये सारा आयोजन तुम्हारे भीतर खाद और पानी को दिया जा रहा है, तुम्हारे भीतर कुछ श्रेष्ठ को विकसित करने में। क्योंकि सब कुछ तुम्हारे अंतस में है, भीतर में है। बीज रूप में परमात्मा हम सभी के भीतर है। उसे बार बार पोषण देकर किस प्रकार वह बीज वृक्ष बन जाए, बस इसी का अभ्यास कराया जा रहा है। कैसे उसमें फल फूल पत्तियां आ जाएं, कैसे तुम्हारा भी वृक्ष दूसरों को छाया देने का कारण बन जाए वैलेंटाइन डे पर।
आज निर्णय कर ही लेना, तुम्हारा स्रोत कौन है, सोर्स कौन है। और वो सोर्स कहीं भी हो सकता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा। लेकिन खाली निर्णय करने से काम नहीं चलेगा, उसके साथ तुम्हें वैलेंटाइन डे पर संबंध बनाना होगा। और ये संबंध बनता है बैठने से। अपने साथ बैठो। लेकिन हमारे पास समय की तो कमी है। क्या होता यदि दिन में 23 घंटे होते? फिर क्या तुम्हारा कोई काम अटकता? उसके प्रति के विश्वास को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए? अगर इसको पूरी तरह जानना है तो हमारे मेडिटेशन सेशन में आइए। यहाँ कोई प्रार्थना नहीं, जप नहीं, उपवास नहीं, बस कैसे इस संबंध को और मजबूत किया जाता है। सजी नहीं बारात तो क्या, गठबंधन तो फिर भी हुआ ना। गहरा प्रेम इसी को कहा जाता है। कैसे होता है ये गठबंधन? थोड़ा समय देना होगा अपने को। इसके लिए आपको स्वार्थी बनना होगा। स्वार्थी, स्वजमा अर्थ, जिसने स्वयं के अर्थ को जानने की कसम खा ली है। इसके लिए आपको पर से हटना होगा। और जितना ये संबंध मजबूत होगा उतना ही उसका भरोसा बहुत स्ट्रांग होगा। लेकिन हमारे भगवान के साथ भी ऐसा संबंध होता है कि थोड़ी सी भी दुख की परिस्थिति आए तो हम नए भगवान ढूंढने लगते हैं। अब ऐसा ना हो। जिसे भी आई लव यू कहो, दिल से कहना, शर्माना नहीं। खास तौर पर वैलेंटाइन डे पर रिवाज है आई लव यू कहने का। लेकिन तुम इसका उल्टा पुल्टा मतलब नहीं लेना। यहां सिर्फ दो प्रेमियों की बात नहीं हो रही। प्रेम की अभिव्यक्ति किसी के लिए भी हो सकती है। तुम्हारे माता पिता, मित्र, पड़ोसी, किसी ने भी कभी खाना बनाकर तुम्हें खिलाकर प्रेम अभिव्यक्त किया। किसी ने भी पैसा कमाकर अभिव्यक्त किया। कभी तुम बीमार थे, अस्वस्थ थे, उस समय तुम्हारी सेवा, पॉजिटिव वाइब्रेशंस देकर अपने प्रेम को अभिव्यक्त किया। जिस समय तुम दर्द में तड़प रहे थे, मन के जाल में फंसे थे, उस समय भी पूरे दिल से तुम्हें प्रेम किया गया। किसी ने तुम्हारे कपड़े संभाल कर प्रेम की अभिव्यक्ति की है। कभी किसी ने तुम्हारे ट्यूशन के पैसे अरेंज करके अपने प्रेम की अभिव्यक्ति की है। कितने ही ऐसे संबंध हैं जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें लगातार दे रहे हैं। लगातार हमसे कुछ शेयर किया जा रहा है, और वो भी बिल्कुल निष्काम। लेकिन क्या हम थोड़ी देर ठहर कर, रुक कर उन्हें थैंक यू या आई लव यू कहने का अवसर निकालते हैं? या यूं कहिए, इस वैलेंटाइन डे पर उन्हीं लोगों को आई लव यू कहने का दिन है। क्या हमने इस अवसर का सदुपयोग किया, जिन्होंने भी हमारे लिए इतना कुछ किया? अगर तुम स्कूल या कॉलेज गए हो, घर पर तुम्हारी प्रतीक्षा करना, जब तुम बीमार हो तुम्हारे लिए दवाई लाना, तुम्हें जब समय देने की जरूरत हो तो समय देना, जब तुम छोटे थे, जानते भी नहीं थे अपने बारे में, किसी ने तुम्हारी नैपी भी बदली, क्या ठहर कर, रुक कर उन्हें आई लव यू कहने का प्रयास किया? यस और नो, भीतर अपना ईमानदारी के साथ विश्लेषण करना। तो आज शाम की शुरुआत हम कुछ ऐसे से करें कि हम एक दूसरे को आई लव यू कह सकें। वैसे तो हम सभी ये प्रेम की पूंजी लेकर ही आए हैं। प्रेम का ये ढंग हमारे भीतर जन्मों जन्म से बहता ही आ रहा है। बस कहीं थोड़ी चूक हो गई हमारी अभिव्यक्ति में, और कहीं कहीं हमारी अनुभूति में भी। अलग अलग ढंग से हम प्रेम तो करते हैं, लेकिन इस प्रेम में जैसे मीरा को कृष्ण की अनुभूति थी, क्या आपको अपने प्रेम में कृष्ण की अनुभूति है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमारे हर प्रेम की कामना में जुड़ी है वासना, अपेक्षाएं। हमारे हर प्रेम में कोई ना कोई उम्मीद जुड़ी है।
बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमने प्रेम तो बहुत किया अलग अलग ढंगों से, लेकिन प्रेम के साथ साथ कुछ न कुछ अपेक्षाएं भी की। एक छोटे बच्चे से भी हम प्रेम करते हैं, एक दिन का, एक महीने का। छोटे बच्चे के प्रति भी जो प्रेम है उसमें भी आपको अपेक्षा है। ध्यान रहे, बच्चे के प्रति के प्रेम को स्नेह कहा जाता है, लेकिन वहां भी भीतर छुपी अपेक्षा है कि बच्चा एक दिन मेरा नाम रोशन करेगा। अरे भाई, तुम अपना नाम खुद ही रोशन कर लो, क्यों छोड़ रहे हो बच्चों के भरोसे? प्रेम का दूसरा रूप जिसे राग कहते हैं, हम उम्र के साथ हम सफ़र, हम उम्र के साथ अक्सर हो जाता है ये। पति का पत्नी से, पत्नी का पति से, इसके अंदर भी अपेक्षा। पत्नी यदि पति का कहना ना माने और पति पत्नी का, तो ज्वालामुखी बनते, घर को नरक बनते देर नहीं लगती, बहुत जल्दी। ध्यान रहे, कमी नहीं है भीतर प्रेम की, लेकिन ये प्रेम का अशुद्ध रूप हम सबके भीतर है। और अशुद्धता की एक ही टाइप है, ज़्यादा टाइप्स नहीं है इसकी। बहुत सारी अशुद्धता निकालनी हो तो मुश्किल हो जाए, लेकिन एक ही टाइप की अशुद्धता है, वो है अपेक्षा, उम्मीद। आप कुछ भी निष्काम होकर कर ही नहीं सकते। हम एक दूसरे पर प्रेम तो उड़ेलते हैं, लेकिन प्रेम के साथ मलिनता भी उड़ेलते हैं। वो मलिनता है अपेक्षा की। आखिरी प्रेम का एक और संबंध हम देखते हैं, जिसको कहा जाता है श्रद्धा, विश्वास, भरोसा गुणवान के प्रति। अपने से जो ऊंचा होता है, गुणी होता है, उसके गुणों को देखकर हमें उसके प्रति एक खिंचाव पैदा होता है। लेकिन भगवान कहते हैं ये रूप भी अशुद्ध है, क्योंकि यहां भी आपको गुणों की अपेक्षा है। गुण ना दिखे तो प्रेम ना हो, और वो भी हमारी अपेक्षाओं को पूरी करे तो हमारा प्रेम टिकता है। वाह जी वाह। जहां भी हमारी अपेक्षा पूरी ना हो तो हमारा प्रेम टूट जाता है बहुत जल्दी। भीतर झांकना, क्या हम ऐसा पुण्य लेकर आए हैं कि जहां भी हम प्रेम का इन्वेस्टमेंट करें वहां हर कोई हमारी अपेक्षाओं को पूरी कर दे? क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि आपके बच्चे से लेकर, मित्र से लेकर, पति पत्नी से लेकर, साधु संत से लेकर हर कोई आपके प्यार में खरा उतरे? भीतर और गहराई से अपना विश्लेषण करना होगा। चूक कहीं हम में है, क्योंकि हमारी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं। इसीलिए अशुद्ध प्रेम को शुद्ध प्रेम करने का एक ही ढंग है। आज लव डे पर, वैलेंटाइन डे पर हम एक दूसरे को निष्काम भाव से आई लव यू कह सके। आज का दिन ब्लैक मनी को वाइट मनी करने का है। भगवान कृष्ण ने इसी को निष्काम कर्म कहा। और निष्काम कर्म कब पॉसिबल है, कब संभव है? जब काम करने में ही तुम्हें इतना मजा आ जाए कि अब सामने से कोई अपेक्षा ही ना रह जाए। हम कर्म करने में ही इतने मशगूल और आनंदित हो जाएं कि कर्म फल की भी चिंता ना हो, साथ ही सामने वालों से भी कोई अपेक्षा ना हो। ऐसा कब संभव है? इसके लिए तुम्हें अपने सोर्स, स्रोत से जुड़ना होगा, जहां से ये शक्ति आ रही है। अदृश्य है ये प्रेम। रिलैक्स हो जाना। न सोचेंगे सिर्फ उम्र भर के लिए, कयामत तक तेरा साथ निभाएंगे, ये किसी और से नहीं, खुद से वादा है। सजी नहीं बारात तो क्या, आईना मिलन की रात तो क्या, बिन फेरे हम तेरे। यही है अध्यात्म, यही है अंतस की धारा, जो हमें भीतर से स्वस्थ, सुखद और आनंदित करती है। हर पल, हर क्षण उसकी याद में।